1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन पिछला वीडियो में करा दिया गया था। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। क्या करा, हथेली में पाए जाने वाली हड्डी है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ए, मेटाकार्पल। मेटाकार्पल कलाई की जोड़ की हड्डी के समूह को कार्पल और हथेली की हड्डी को मेटाकार्पल कहते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोकोफेरॉल। ये हो जाएगा टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल को विटामिन ई के नाम से जाना जाता है, जिसकी कमी से नपुंसकता होता है, बांझपन आदि रोग होता है। विटामिन B12 को बायोटीन और विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है। तो यह किया जाता है टाइफाइड के लिए। विडाल परीक्षण टाइफाइड रोग को पता लगाने के लिए किया जाता है, जिसका नाम फ्रांस के वैज्ञानिक जीवाणुविद थे, जो कि जॉर्ज फर्नेट विडाल के नाम पर रखा गया था। 24 नंबर क्वेश्चन है, सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है। तो एब्सिसिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल जो है, जो सूखे के प्रति सहनशील पौधे सूखे के परिस्थिति में एब्सिसिक अम्ल नामक पादप हार्मोन का संश्लेषण करता है और उन्हें जल को संरक्षित करने में मदद करता है। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है। पोलियो से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोलियो के टीके के खोजकर्ता थे जोनास साल्क हैं पोलियो के टीके के खोजकर्ता। पोलियो है जो विषाणु जनित रोग है, इसे आप लोग याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है। तो राज्यसभा के द्वारा किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 312 संसद को किसी भी नई 312 के अंतर्गत किसी भी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने का अधिकार देता है। 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्या कह रहा है, किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे से पूरक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा मिनर्वा मिल्स वाद। इसमें क्या है, मिनर्वा मिल्स वाद है जो 1980 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे से पूरक है। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। क्या अनुच्छेद 250 के अंतर्गत उपबंध है कि आपात उद्घोषणा के समय संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा सार्वजनिक व्यवस्था। सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 5 विषयों को राज्य सूची को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। क्या है, तो शिक्षा, वन, नाप तौल, वन जीव और पक्षी का संरक्षण तथा न्याय का प्रशासन। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है। इसका चयन लोकसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है और उसके पद से हटाने की व्यवस्था लोकसभा में बहुमत से किया जाता है। 31 नंबर भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं। केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिया जाता है तो वित्त आयोग के द्वारा दिया जाता है। वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्य का वैधानिक अनुदान दिया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। इसका गठन जो है राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष की आवश्यकता अनुसार उससे पहले किया जाता है। उसके बाद हम लोग चलेंगे 32 नंबर क्वेश्चन में, क्या कहता है, निम्न में कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। भारत में कार्यपालिका संसद के निचले सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यह भारत के संविधान के संसदीय स्वरूप को व्यक्त करता है।
33 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा की सीट की संख्या है और बिहार में विधानसभा की सीटों की टोटल संख्या 243 है। और मध्य प्रदेश में, एमपी में देखा जाए तो टोटल सीटों की संख्या 230 है, 230 मध्य प्रदेश में 230 है और तमिलनाडु में 234 है। फिर से एक बार देख लीजिएगा, पश्चिम बंगाल में 294 है, बिहार में 243, मध्य प्रदेश में 230 और तमिलनाडु में 234 है। उसके बाद हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन के तरफ चलेंगे, निम्न युग्म में कौन सही सुमेलित है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा एनी बेसेंट न्यू इंडिया, सही सुमेलित है। एनी बेसेंट ने 1898 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किए थे और 1907 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष चुने गए थे और 1914 ईस्वी में कॉमन बिल और न्यू इंडिया पत्रों का प्रकाशन का शुरुआत किया था। हिंद स्वराज महात्मा गांधी की पुस्तक है तथा इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद की कृति है। उसके बाद हम लोग चलेंगे 35 नंबर क्वेश्चन में, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है। आधुनिक बिहार का निर्माता तो सचिदानंद सिन्हा को माना जाता है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा क्योंकि सचिदानंद सिन्हा भारत के प्रसिद्ध राजनीतिक, शिक्षाविद और अधिवक्ता एवं पत्रकार थे। सचिदानंद सिन्हा के विषय में कहा जाए तो इतिहासकार प्रमोद चंद्र दास ने अपने लेख में आधुनिक बिहार प्रांत का वास्तविक निर्माता माना है। 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी को सहज करने के लिए हुआ था। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। गांधी जी ने फरवरी 1931 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड इरविन से भेंट की और बातचीत 15 दिनों तक चला था और जिसके परिणाम स्वरूप 5 मार्च 1931 ईस्वी को एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। क्या कह रहा है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश द्वारा सजा पाने वाले पहले सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। श्री बनर्जी को न्यायाधीश नॉरिस के फैसले के खिलाफ लिखने के लिए सजा हुई थी। 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या है। तो बकास्त भूमि का वास्तविक मांग, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें देखेंगे कि बकास्त भूमि की वापसी के लिए कार्यानंद शर्मा ने नेतृत्व किया। 1936 ईस्वी में मुंगेर जिला नगर बरहिया ताल में आंदोलन चलाया था। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्कों पर नाव का चिन्ह अंकित मिला है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर नाव का चिन्ह अंकित मिला है जिससे स्पष्ट होता है कि यह जल यात्रा का प्रेमी होगा। इसके सिक्कों पर जहाज, मछली, शंख के चित्र मिलते थे। 40 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अपना राज्याभिषेक के बाद सिकंदर द्वितीय शाही का उपाधि धारण किया था। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।